हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो जैसा कि हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था नोटिफिकेशन का, तो फाइनली जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और एक भर्ती आई है, ठीक ठाक वैकेंसी आई है। लेकिन बहुत बड़ा जो नोटिफिकेशन में वो बदलाव हुआ है, हम लोग सोच कुछ और रहे थे, आया कुछ और है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पर बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, किस चीज़ में इन्होंने बदलाव किया है, सारी चीज़ें देखो सब। लेकिन उसके पहले आप पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी अगर आप टीचिंग से संबंधित तैयारी करते हो तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं यहाँ पर अच्छी से अच्छी वीडियो और सही से सही वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है, जो तदर्थ शिक्षक थे उनकी जो वैकेंसी थी वो ऐड होकर अलग से आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। जो हमारी 15,000 वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आई है, उसी 15,000 की वैकेंसी में तदर्थ शिक्षक को भी शामिल किया गया है। और तदर्थ शिक्षक जो है वो यूपी में कम नहीं है। यूपी में उनकी जो संख्या है वो 30 से लेकर 35,000 के बीच में उनकी संख्या है, और उनको एक्स्ट्रा भारांक भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना अलग से कंपटीशन फाइट करेंगे, और इसका विरोध जो है वो कल से जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी जो घपले हैं ये सिर्फ उसी की तरफ इंडिकेट करते हैं कि जो वैकेंसी है उसको बढ़ाया जाए किसी तरीके से, यानी जो फंसने की जो डर होती है वो सारी चीजें जो है वो पूरा जो अपना रुख ले सकी है कि भर्ती को कोर्ट ले जाया जाए, बहुत सारी कार्रवाई होंगी सारे बच्चे। तो भाई मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक चीज है कि प्लीज आप लोग भर्ती को फंसाइए मत। एक तो 2016 के बाद में अब जाके भर्ती आई है 2020 और 22 तक में। ठीक है, अगर आपने इस भर्ती को फंसा दिया तो आपको 69,000 भर्ती पता है, 2.5 साल हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गया है, और अभी तक उसका कोई भी निर्णय अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर भर्ती आपने फंसा दिया तो 4 साल 5 साल जाएगा। इसीलिए इसको अपना आराम से इसको सभी लोग समझ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी किस लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, विज्ञापन जो है समझ से बाहर है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो 40,000 की बात की गई थी और इनकी वैकेंसी 15,000 आई है। ठीक है, ना 17,000 आई है ना 18,000, तो ये चीज़ अलग है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर का क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पूरी जो नोटिफिकेशन इनकी आई है, नोटिफिकेशन के साथ ही आपको बताऊंगा कौन कौन भर सकता है। जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कराऊंगा। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है नोटिफिकेशन में। चलिए, तो जो मेन चीज़ें हैं जो हम लोग नोटिफिकेशन में देखते हैं उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो आपको है कब से आवेदन करना है। तो आप जो आवेदन है वो 29 अक्टूबर से लेकर के 29 सितंबर तक आप अपने आवेदन को कर सकते हो। सॉरी, 27 नवंबर तक आप अपने जो आवेदन है उसको आप कर सकते हो। ठीक है, और जो ऑनलाइन शुल्क जमा करना है ये भी आप 27 नवंबर तक कर सकते हो। और जो अंतिम तिथि है यानी भाग 2 की, इसमें अलग अलग भाग बनाए गए हैं ना, भाग 1 भाग 2 और भाग 3, सॉरी भाग 1 और भाग 2 बनाए गए हैं। तो भाग 2 की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है। तो आपको ये याद रखना है और कोशिश करिएगा जल्दी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आप लास्ट डेट की इंतजार मत करिएगा, क्योंकि सर्वर वगैरह अगर डाउन हो जाए तो दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, बाकी इसमें बात किया जाए, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 15,000 वैकेंसी आई है, 17,000 की बात की गई थी या कुछ भी। तो आपको अभी बता दें, अभी प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आई है, उसकी से जो है नोटिफिकेशन बाद में आएगा। आगे हम देखते हैं जो मेन चीज़ें हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा आराम से, जो चीज़ें हैं ये आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, आप 7वें नंबर पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य होगा। जो आप सबको पहले से भी पता रहा होगा कि कोई भी आरक्षण जो मिलता है वो उस स्टेट के नागरिक को ही मिलता है, बाहर के स्टेट के नागरिक को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1 जुलाई 2020 तक के मध्य की जाएगी। ठीक है, ये भी चीजें हैं, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर इसके जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप 12 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 चरणों में आपका आवेदन होगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप देख लीजिए यहां पर, ये आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस का भुगतान होगा और फिर फॉर्म सबमिशन होगा, जो फिलहाल हर फॉर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर, जो EWS कैंडिडेट है उनको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। आपके सिलेक्शन से लेकर के, यानी शुरू से ही आपको इसमें फायदा मिल जाएगा। जो जनरल है इनकी फीस जो है वो 700 रुपये है, 750 रुपये है, और जो EWS है इनकी जो फीस है वो 450 रुपये है।
अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जात 450 और अनुसूचित जनजाति का 250 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको काफ़ी छूट मिल जा रही है। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, चलिए, और एज की अगर हम बात करते हैं तो देखो जो ये यहाँ पर 12,913 दिया गया है पद, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं आपको नोटिफिकेशन जो दिखा रहा हूँ ये टीजीटी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, 12,913 पदों की, और जो एज इनकी है वो 21 साल से कम ना हो। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को आपकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वेतनमान जो इसका है, वेतन भी यहाँ पर दे दिया गया है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600, ये चीजें दी गई हैं। और अब देखो, एक बच्चे कुछ कह रहे थे कि जो सर हम अपेयरिंग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए, अपेयरिंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो एक बात आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं। ठीक है, हाँ ये चीज है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है आपको, अर्हता की तिथि देखनी है। इसमें लिखा हुआ है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी आप जो अपेयरिंग है आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट डेट है, आपको पता है कि 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले आपके पास आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट या जो भी है, जो भी अर्हता है वो आपकी आ जानी चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, परीक्षा केंद्र लिखा गया है, सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यानी एडमिट कार्ड में ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र में विषय परीक्षा देता है तो उसकी, हाँ ये तो भाई सब लिखा हुआ होता है कि अगर आपका भाई सेंटर कहीं दूसरी जगह पर गया और आप दूसरी जगह पर जाओगे तो कहाँ से पेपर होगा और ना ही मूल्यांकन होगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया किस टाइप की होगी आप इसको भी देख लीजिए। सॉरी, देखते हैं। तो लिखित परीक्षा जो है सबसे पहले होगी, और 500 अंकों का आपका लिखित परीक्षा होगी, और प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी, और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। ठीक है, आप यहीं पर देख लो कि कितना चेंजेज है तदर्थ में और आप लोगों में, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। समय अवधि 2 घंटे मिलेगी आपको, और प्रश्न का स्वरूप होगा एमसीक्यू, जैसा आप सबको पता है। और इनको जो यहाँ पर तदर्थ शिक्षक के बारे में बात किया गया है, इनकी जो वेटेज है वो भी दिया गया है। यानी 1 वर्ष की सेवा पर, यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको जो नोटिफिकेशन है, यानी आपको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। 1.75 अंक हर साल, यानी अगर कोई 10 साल किसी ने सर्विस किया है तो उसे 17.5 नंबर का उसको वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी उसको अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे, फिर वो चाहे जितने साल वो किया हो। जैसे कि अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे 1.75 वेटेज उसे हर साल की सेवा पर मिल रहा है, तो अगर उसने 10 साल किया है तो उसे 17.5 अंक का मिलेगा, लेकिन 35 से ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 35, अब जैसे 17.5 हो गया, मान लो 20 साल का आएगा 35 अंक, अगर किसी ने 25 साल भी किया होगा तो भी उसको 35 अंक मिलेगा, किसी ने 30 साल किया होगा तो भी उसको 35 अंक मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया गया है। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500 अंक, लिखित परीक्षा 465 और अधिभार जो है वो आपका 35 अंक। चयन हेतु मेरिट लिस्ट की बात किया गया है, तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक होगा और सेवा आधारित अधिभार, यानी ऐसे ही इनका मेरिट बनेगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। हाँ, एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पर थोड़ा सा, हाँ ये चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने पूछा है हमको, 11.4 और 11.5 वाली पॉइंट लिखा है। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में, किसी यानी कोई अगर बालिका संस्था है, गर्ल्स इंटर कॉलेज या कोई भी जगह है, वहां पर बालक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बालक वाले कॉलेज में, बालिका वाले कॉलेज में, वो किसी भी कॉलेज में वो अप्लाई कर सकती हैं। यहां पर लिखा गया, आप क्लियरली इसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के लिए ये सब आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नकल वगैरह ये सारी चीज़ों पर बात किया गया है, इस पर नकल नहीं करनी है। ठीक है, और जन्म तिथि हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही मान्य होगी, ये भी इसमें लिखा गया है।
और यहाँ पर नीचे इन्होंने फॉर्मेट दे दिया है, जैसे आपको कोई जात प्रमाण पत्र जो भी बनाना है तो इन्होंने नीचे फॉर्मेट भी दिया, आप इसी फॉर्मेट पर आप बनवा सकते हो। ठीक है, आप इसी को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें जो भी भरना है आप भर लीजिए, और जो जहाँ पर आपके तहसील वगैरह जहाँ से बनते हैं आप वहाँ पर जाकर बनवा लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, किसमें कितनी संख्या दी गई है, यानी हिंदी में कितने पद हैं टोटल, और गणित में कितने हैं, गृह विज्ञान में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, यानी यहाँ पर टोटल जो है पदों की संख्या दी गई है। ठीक है, ये बालक वर्ग का है और ये बालिका वर्ग का है। ठीक है, यहाँ पर और जो योग्यताएं हैं वो आप देख लीजिए। हिंदी के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए कि बीए में हिंदी और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अगर मैं हर एक सब्जेक्ट का अगर आपको पढ़ाऊंगा, यानी सॉरी अगर आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। तो आप अपनी ये नोटिफिकेशन आप हिसाब से देख लीजिए। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, और अगर नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी घबराए नहीं अगर किसी भी चीज़ से आपको संबंधित है। और दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं वो पूछा गया है जीव विज्ञान और कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर। तो भाई मेरे जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इन दोनों की वैकेंसी को अब की बार खाली रखा गया है, यानी जीव विज्ञान और कंप्यूटर पर अब की बार वैकेंसी नहीं आई है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें और भी तो आप उर्दू देख लीजिए, अंग्रेजी देख लीजिए, सब कुछ आप देख लीजिए कैसे क्या है। नोटिफिकेशन आराम से आप पढ़ लीजिएगा, यानी जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हो, इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ, हिंदी, संस्कृत, किस में भी आप दे रहे हो तो आप उस वाले कॉलम को आप आराम से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत है, अब ये देख लीजिए यहाँ पर सिलाई में आपकी बीएड की जो है अनिवार्यता नहीं है, अगर बीएड नहीं है तो भी काम चलेगा। ऐसे ही आपका जो है संगीत एवं संगीत वादन में भी बीएड अनिवार्य नहीं है, कला में भी अनिवार्य नहीं है। तो अगर आपको और कुछ चाहिए जानकारी एक्स्ट्रा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा, और अगर हो सकेगा तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।